नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 8 नवंबर फ्राइडे का दिन, कल के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है। तो चलिए देखते हैं इन स्टॉक्स को हमने किस लॉजिक पर सिलेक्ट किया है। सीखने की कोशिश करते हैं। आप भी सीखे, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, सीखिए और इस तरीके से और स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए ताकि आप खुद से स्टॉक सिलेक्शन कर सके और आपको आपके ट्रेड्स के ऊपर ज्यादा कन्विक्शन बैठे और अच्छा खासा एंट्री आप उन स्टॉक में ले सके और अच्छा खासा पैसा भी उनमें से बना सके। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियो जो हम हर रोज पोस्ट करते हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे और आप उनसे अपनी ट्रेडिंग की जर्नी जो है, लर्निंग जो है, उसको इंप्रूव कर सके और बेहतर पैसा मार्केट से कमा सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया है? डेली टाइम फ्रेम पर ये मैंने चार्ट रखा है और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं यहां पर तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है यहां पर, एक्सक्यूज मी, मैं रेड कर देता हूँ इसको। ये जो लेवल है आपको दिखेगा कि ये लेवल पर स्टॉक ने पहले कई बार एक रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके बाद स्टॉक ने जब यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट दिया उसके बाद स्टॉक इस लेवल पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर दूसरी बार सपोर्ट लिया ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर। अब वॉल्यूम से नजर डालिएगा। उसके बाद बहुत बड़ी जर्नी कंप्लीट करने के बाद स्टॉक फिलहाल इस लेवल पर वापस आ चुका है और ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से इसी लेवल के ऊपर स्टॉक होवर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल को स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा है, क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे नहीं जा रहा है, बस इसको ऊपर कहीं ना कहीं होवर कर रहा है। अब यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है और बायर्स हावी हो रहे हैं। तो कल के दिन में पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा और अच्छा खासा आपको बाइंग साइड के ऊपर मोमेंटम देगा जिसमें 1% का आप टारगेट बहुत इजीली बना करके निकल सकते हैं। या तो दूसरा पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक कल के दिन में इस लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट करने की वजह से वीक हो चुका है ये लेवल, तो कल के दिन में स्टॉक यहां से एक ब्रेकडाउन भी दे सकता है। इन दैट केस आपको सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन के वजह से हमने इस स्टॉक को यहां पर सिलेक्ट किया। इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। 536 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 533 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो सेलिंग लेंगे। ₹2.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं और राइट मौका मिलने के ऊपर इसके अंदर में एंट्री करके ट्रेड भी ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है डिलीवरी। डिलीवरी हमने क्यों सिलेक्ट किया है? ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है डिलीवरी का और यहाँ पर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है ये लेवल इस स्टॉक के लिए पहले एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, फिर यहाँ पर स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर। उसके बाद काफी टाइम तक स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक पिछले काफी दिनों से इस लेवल के ऊपर आकर के होवर कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन नहीं दिया है स्टॉक ने, लेकिन इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग देकर के स्टॉक रुक जाता है। तो एग्जैक्टली लाइक डाबर, कल के दिन में अगर ये स्टॉक सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता है, बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं क्रूशियल लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल के ऊपर और फिर यहाँ से स्टॉक भागना शुरू करता है तो बाई साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। और अगर लेवल वीक हो चुका और ब्रेकडाउन दे देता है तो कल के दिन में हमें बहुत बढ़िया सेल साइड के ऊपर एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, आपके नोट कर लीजिए। 355 को क्रॉस करता है तो बाइंग करेंगे, 352.50 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। ₹1.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके भी आप स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है धानी। धानी हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। सो धानी में आप देख सकते हैं एक तो ट्रेंडिंग स्टॉक है, अपने 52 वीक हाई के आसपास में चल रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था यहाँ पर स्टॉक अभी एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। ये देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल पर इसके ऊपर गया और फिर एग्जैक्टली यहाँ पर आकर के क्लोजिंग दे दिया। अब ये बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ। पिछले 2-3 दिन की बात करें तो कल के दिन में ऑलमोस्ट 10% स्टॉक भागा है, आज के दिन में 2 से 2.5% स्टॉक भागा और इंट्राडे में तो काफी बड़ा मूवमेंट किया। तो कल के दिन में बड़ा इनडिसाइसिव मूवमेंट हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए, कूल ऑफ करे
और सेल साइड पर आपको एक ट्रेड देखने को मिलेगा जो आराम से आपको 1% का तो मूवमेंट डेफिनेटली दे करके जाएगा। और अगर अर्निंग्स आने की वजह से कल के दिन में ये स्टॉक में ह्यूज रन अप हो जाता है, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज है जो लोगों को पता है और उसकी वजह से ये स्टॉक कल भागता है, जैसे पिछले 2 दिनों से भाग रहा है, तो कल के दिन में आपको एक बाइंग के साइड के ऊपर बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है कि गैप अप गैप डाउन भी हो जाए और शायद ट्रेड ना मिले, बट इट इज वर्थ टेकिंग अ ट्रेड। अगर इस लेवल पर स्टॉक खुलता है और कुछ टाइम के लिए अगर कंसोलिडेट करता है इस लेवल के ऊपर, तो आपको बढ़िया बाइंग या तो सेलिंग साइड के ऊपर एक ट्रेड देखने को इसके अंदर में डेफिनेटली मिल सकता है। और इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 68 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 67.40 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 30 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये एनालिसिस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहिए एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।